हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का फोकस ऑन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम कल पढ़ रहे थे पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसी के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन सिंटेक्स। अब देखिए, जैसे कि मैंने कल आप सभी को बताया था कि सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स जो है एक कोड होता है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसे लिखने के लिए कुछ कोड होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो उसको लिखने के तरीके को हम क्या कहते हैं? सिंटेक्स कहते हैं। वो हर एक लैंग्वेज के अंदर अलग होता है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे पाइथन सिंटेक्स। मैंने लिखा है कि सिंपल प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए हम पाइथन का एक सिंपल प्रोग्राम का सिंटेक्स लेते हैं। अगर हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए और पूछा गया है कि इसमें से पाइथन का सिंटेक्स कौन सा है, अगर आपने पाइथन का सिंटेक्स देखा है, पढ़ा है, तो आप उसे तुरंत पता कर सकते हैं कि ये हमारा पाइथन का सिंटेक्स है। तो मैंने यहाँ पर एक सिंबल बनाया है, उसके बाद लिखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। यहाँ से हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? हेलो वर्ल्ड। अब देखो, जो प्रिंट वर्ड है वो प्रिंट करवाएगा किसे? हेलो वर्ल्ड को। लेकिन ये जो सिंबल आपका यूज़ हुआ है, ये किस लिए यूज़ हुआ है? इसका क्या काम है? यहाँ पर ये जो सिंबल यूज़ हुआ है ये हमें क्या बताता है? जो इंटरप्रेटर है वो रेडी है टू टेक इंस्ट्रक्शंस। आपको पता है कि जो पाइथन है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो उसके लिए हम इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं। जो ये सिंबल है इससे हमें क्या पता लगता है कि इंटरप्रेटर जो है वो रेडी है। किस लिए? कोई भी जो इंस्ट्रक्शन, जो भी कोड, कमांड जो भी हम देंगे सिस्टम को, उसे लेने के लिए रेडी है, उसे परफॉर्म करने के लिए, रन करने के लिए हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो इंटरप्रेटर है वो रेडी है। और इससे हमें क्या प्रिंट होकर मिलेगा? हेलो वर्ल्ड। अब देखो, यहाँ से हमें 2 चीज़ें पता लगती है। फर्स्ट तो ये कि कोई भी सिंटेक्स लिखा हुआ है उसे देखकर हम पता कर सकते हैं कि ये हमारा पाइथन का सिंटेक्स है या नहीं है। सेकंड, हमें यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? जो हमारा सिंबल है ये हमें क्या शो करता है? ये हमें बताता है कि जो इंटरप्रेटर है वो रेडी है टू टेक इंस्ट्रक्शंस। पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पाइथन के प्रोग्राम जो हमने बनाया है उसे रन करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट क्या है कि बाय यूजिंग इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट, या फिर सेकंड क्या है? यूजिंग अ स्क्रिप्ट फाइल। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अगर हम इंटरेक्टिव ऑप्शन यूज़ करते हैं तो इसके अंदर ये हमारा किसके लिए बेस्ट होता है? जब हमें यूज़ करना होता है सिंगल लाइन के लिए। और यूजिंग ए स्क्रिप्टिंग फाइल किसके लिए होता है? जब हमें मल्टीपल लाइंस या मल्टीपल कोड्स या स्टेटमेंट्स को एक साथ रन करना होता है, तो उसके लिए हम स्क्रिप्टिंग फाइल का यूज़ करते हैं। इंटरेक्टिव जो मोड है या इंटरेक्टिव जो इंटरप्रिटेशन है, उसके अंदर हम 1 बाय 1 स्टेटमेंट को रन करते हैं। और स्क्रिप्टिंग फाइल के अंदर हम नोटपैड का यूज़ करते हैं। उसके अंदर पहले अपने मल्टीपल लाइंस के कोड को लिखते हैं, उसे .py एक्सटेंशन से सेव करते हैं और बाद में उसे कमांड लाइन पर जाकर रन करते हैं। तो किसी भी पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। या तो इंटरेक्टिव मोड जिसके अंदर हम एक एक लाइन को लेते हैं, या फिर स्क्रिप्टिंग फाइल। इसका यूज़ कब होता है? जब हमारे पास मल्टीपल लाइंस या मल्टीपल कोड्स होते हैं, तब उन्हें हम नोटपैड में .py एक्सटेंशन से सेव करते हैं। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर हमने जो 2 वेज पढ़े हैं, इसके अंदर आपने जो है यूजिंग इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट जो वर्ड पढ़ा है, ये क्या होता है, इसका क्या यूज़ है पाइथन के अंदर, इसका कहाँ पर यूज़ होता है, क्या है ये, हम पहले इसे एक्सप्लेन करेंगे। इससे आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट। तो ये एक टेक्स्ट या फिर सिंबल होता है जिसका यूज़ किस लिए किया जाता है? सिस्टम रीड लाइन्स टू परफॉर्म द नेक्स्ट कमांड। ये सिस्टम को बताता है कि हम नेक्स्ट कमांड को परफॉर्म कर सकते हैं। ये किसी टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है या फिर सिंबल की फॉर्म में भी हो सकता है। पाइथन के अंदर हमारे पास 2 टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट्स होते हैं, प्राइमरी प्रॉम्प्ट, सेकेंडरी प्रॉम्प्ट। यहाँ पर मैंने सिंबल दिया, ये आपसे पूछा जा सकता है। जो पाइथन के अंदर हमने स्टार्टिंग वाले प्रोग्राम में यूज़ किया था वो कौन सा प्रॉम्प्ट यूज़ किया था? प्राइमरी प्रॉम्प्ट यूज़ किया था। ये प्राइमरी के लिए सिंबल होता है और ये सेकेंडरी के लिए होता है। प्रॉम्प्ट क्या होता है? कोई टेक्स्ट या फिर सिंबल होता है जो हमें क्या बताता है कि हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर नेक्स्ट कमांड को हम परफॉर्म कर सकते हैं, कि हमारा इंटरप्रेटर जो है वो रेडी है नेक्स्ट कमांड को लेने के लिए।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पाइथन इंडेंटेशन। पाइथन इंडेंटेशंस क्या होती है? पाइथन इंडेंटेशन रेफर टू द स्पेसेस एट द बिगनिंग ऑफ अ कोड लाइन। कोई भी हमने कोड लिखा है, उस कोड लाइन के स्टार्टिंग में हमें स्पेस रखना होता है। अगर हम स्पेस नहीं रखते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, एरर आ जाता है। तो इसलिए पाइथन इंडेंटेशंस क्या है कि किसी भी कोड को लिखते वक्त, पाइथन के कोड को लिखते वक्त हमें स्टार्टिंग में बिगनिंग ऑफ द कोड हमें क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस रखना है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि एटलीस्ट हम वन स्पेस तो हमें वन तो रखना ही है, बाकी द नंबर ऑफ स्पेसेस इज अप टू यू एज अ प्रोग्रामर। आप कितने भी रख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वन स्पेस अगर वहाँ पर नहीं होता तो उससे हमें एरर शो होती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 2, उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट, और यहाँ पर जो भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं वो करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रिंट से पहले हमें क्या देना है, स्पेस देना है। अगर हम यहाँ पर स्पेस नहीं रखते हैं तो ये हमारा सिंटेक्स एरर होगा। अब सिंटेक्स एरर क्या होता है, इसके ऊपर हम एक जो है प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, तब आपको टाइप्स ऑफ एरर बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर हम पाइथन के कोड के अंदर स्टार्टिंग में स्पेस नहीं रखते हैं तो वो हमें सिंटेक्स एरर शो करेगा और इससे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन वेरिएबल्स। सबसे पहले आपको वेरिएबल्स का पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स का यूज़ होता है और वो सभी लैंग्वेजेस के अंदर वेरिएबल्स को लिखने के अलग अलग रूल्स होते हैं। हम यहाँ पर पढ़ेंगे पाइथन वेरिएबल्स, और उससे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ वेरिएबल। नेक्स्ट, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज़ यूज टू स्टोर वैल्यूज़। वेरिएबल का यूज़ हम किस लिए करते हैं? किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। वेरिएबल एक नेम होता है जो हमें मेमोरी लोकेशंस देता है, या मेमोरी लोकेशन के अंदर हम उस वेरिएबल से अपने डाटा को स्टोर करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, एज इज इक्वल टू 20, तो एज जो है वो हमारा वेरिएबल है, उसके अंदर हमने क्या स्टोर करवाया है, 20 को मेमोरी के अंदर स्टोर कराया है। बाकी देखो, आपको ज़्यादा यहाँ से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। वेरिएबल एक प्लेस होता है मेमोरी के अंदर, या एक स्पेस होता है मेमोरी के अंदर जहाँ पर हम अपनी किसी भी वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब पाइथन के वेरिएबल्स को लिखने के कुछ रूल्स हैं जो आपको काफ़ी अच्छे से समझने हैं और आपको काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के थ्रू हम अपनी एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। पाइथन के वेरिएबल्स को लिखने के लिए जो रूल्स हैं वो हम कल कंटिन्यू करेंगे।